जी वो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ ना। तुम्हारी तो शादी है, इसलिए हम तो तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी करेंगे। वो मैं ये कहना चाहती थी कि शादी करने की एक शर्त है मेरी। मैं बस उसी सूरत में शादी करूंगी अगर आप लोग मुझे शादी के बाद नौकरी करने देंगे। वैजबीन, दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में तो हो? ये कैसी शर्त है? मैंने बस कह दिया है, अगर आप लोग मुझे काम करने देंगे तभी मैं शादी करूंगी, वरना 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 क्या मैजबी? वरना मेरी तरफ से इनकार समझो। तो मैं अच्छा खासा अक्लमंद समझता हूं। ये क्या बेवकूफी की है तुमने, वो भी सबके सामने? तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ऐसा क्या कर दिया? मुझसे मशवरा तो कर लेती। तुमने मेरी इंसल्ट की, ये कहकर कि मुझसे शादी नहीं करोगी। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, वो तो बस मैंने अपनी बात मनवाने के लिए बोल दिया था। बात मनवाने के लिए? इस तरह से? तुमने जिस तरह से बात की है ना, सबका दिल बहुत बुरे तरीके से दुखाया तुम। यार बात करने का और भी तो कोई तरीका हो सकता है ना? तो फिर मैं क्या तरीका अपनाऊं, तुम ही बता दो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये कहा होता कि तुम जॉब करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? अरे यार, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? भाई देखो, मान लिया कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम ये बात भी सोचो कि आप सिर्फ तुमसे प्यार करती हैं और तुमसे ही शादी करना चाहती हैं, तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हो? लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है, इससे घर में कितनी परेशानी बढ़ेगी। ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यार। अच्छा तुम आप गुस्सा छोड़ दो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज आइंदा मुझसे पूछे बगैर ऐसा कुछ मत कर। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? शादी हो जाने दो, तुम्हारे हक के लिए मैं खुद लड़ूंगा। तुम अभी से क्यों सबके सामने बुरी बन रही हो? ओके आई एम सॉरी। चलो यार, खत्म करो अब इस बात को। यार तुम समझ नहीं रहे हो, बात तो खत्म हो जाएगी लेकिन घर वालों को कौन समझाएगा? भाई तुम इसकी टेंशन मत लो, ये काम मुझ पे छोड़ दो। मैं बोल दूंगा कि भाई ने मना लिया हमारी होने वाली भाभी को। ठीक है, अब आपस में मत लड़ना, मूड अच्छा रखो। बल्कि काम करते, आइसक्रीम खाने चलते, मानूर भी आने वाली होगी कॉलेज से। हाँ लेकिन एक काम करना, अभी तुम किसी से बात मत करना, देखते हैं पहले घर वाले डिसाइड क्या करते। अच्छा ठीक है। तुम्हें लगता है कि वो लोग मान जाएंगे? मसलियत का तकाजा तो यही है। लेट्स सी। क्या आप रहने चले अब? चलो। चलो मैं आ रही हूँ। हाशिम, क्या तुम मेजबी से मिलने गए थे? बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, कम से कम उससे मुझे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। देखो आशिक, इस घर के तौर तरीके रस्म और रिवाज में बचपन से देखती आ रही। यहाँ के बुजुर्गों की सोच और रिवायात को बदलना बहुत ही मुश्किल, इसलिए किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना ही था ना। क्या मतलब है इस बात का? आपके कहने का ये मतलब है कि उसने जो किया ठीक किया? क्योंकि मैं भी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती, मगर इंटर करते ही मेरी शादी कर दी गई। ऐसा नहीं कि मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूं, मगर जिंदगी का वो हिस्सा जो इंसान खुद को मनवाने में जीता है, अपने ख्वाबों को पूरा करता है, मुआशरे की ऊंच नीच समझता है, वो हिस्सा तो कभी मेरे हिस्से में आया ही। अम्मी,
मैं आप क्या बात कर रही हैं? देखो बेटा, मैंने महजबी से वादा किया था कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहेगी तुम हमेशा उसका साथ दोगे। हाँ तो अम्मी, उसके लिए तो मैंने कभी मना नहीं किया और मैं दूंगा उसका साथ, लेकिन जिस तरह से उसने सबके सामने अपना बिहेवियर रखा, आप खुद सोचें। बच्ची है वो, मासूम है, बहुत ज्यादा चालाकियां नहीं आती उसे, इसलिए उसने ये बच्चों जैसी हरकत की। खैर तुम अभी जाओ उसके पास, मैं अम्मा भी से बात करके आती। ठीक है, वो अब मैं क्या जाऊं उसके पास? मैंने कहा ना कि तुम जाओ उसके पास, क्योंकि उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। वैसे दुनिया की वाहिद सास होंगी आप, जो अपने बेटे से कह रही हैं कि होने वाली बहू को टाइम। जाओ चंदा। थैंक यू। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।